तो उनको कल का हार जीत, कल कानून क्या हुआ वो पता लग जाएंगे। 2026 की जातिगत जनगणना के बाद ये लागू करें, तो आप कह रहे हैं कि 2011 से और 26 से करना है तो तुरंत 1 साल के अंदर खत्म कर दो, मगर 26 के बाद जो भी उत्तर प्रदेश चुनाव में करना है तो 2011 का भी ले सकता है, क्योंकि 2009 में हम डिलिमिटेशन किए, उसी डिलिमिटेशन के आधार पर जब महिला आरक्षण लागू करना है तो उससे करो। सीट बढ़ाने के नाम पे आरक्षण हटाने का, संविधान बदलने का साजिश मत करो। इन लोगों का अल्टीमेट टारगेट इज दैट दे हैव फेल्ड इन 2024, दे हैव नॉट got that 400, that is why they have not changed constitution, they have not deleted that reservation। तो इसीलिए दूसरे रूप में अभी आने के लिए कोशिश कर रहा है। मारीच ने आया था ना सीता माँ को उठाने के लिए, ये मोदी जी भी अभी संविधान को उठाने के लिए, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कोशिश कर रहा है, वो कोशिश तो कामयाब नहीं होने देंगे हम सब मिलके। कैबिनेट मीटिंग ली, उसमें ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने गलती की है, महिला आरक्षण बिल को हरा के, और देश की महिलाएं आपको सबक सिखाएंगी, बीजेपी गांव-गांव जाके इसका प्रचार करेगी। तो आपको तो महाभारत में पता है शकुनी ने क्या कहा, तो शकुनी को अभी सच बोलने का इरादा ही नहीं है, सच पहचान का इरादा ही नहीं है। एनडीए का भी वैसा ही है, उनका गलती, उनका नाकामयाबी हमारे ऊपर डालने के लिए कोशिश करें, उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है। देश को हम बचा दिए, देश के जनता इकट्ठा होकर देश को बचाए। अब आगे महिला आरक्षण लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करना है उसके बारे में चर्चा की तो कैबिनेट के लिए अच्छा है। कैबिनेट कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को गाली देने के लिए कैबिनेट का कोई ज़रूरत नहीं है, गली गली में तो वही काम कर रहे हैं इन लोग। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक ऐसे गलत कानून बनाए तो हम लोग पूरा हरा देंगे। रेवंत सर, 24 में जो रिजल्ट आया उसके बाद अब जो 850 की बात जो कही जा रही है, जो कि कल पास नहीं हो पाया, आपको लगता है कि साउथ में चूंकि बीजेपी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो कवायद कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पर लोकसभा बैठक में, क्या फ्यूचर में अगर ये पास होता है किसी भी हाल में तो साउथ की जरूरत जो मौजूदा सरकार को उनको नहीं होगी, और इससे क्या इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा साउथ और नॉर्थ के बीच में? देश के लिए नुकसान है, जनता के लिए नुकसान है, ये दलों का नुकसान नहीं है। देश इकट्ठा होकर लड़े तो, इकट्ठा होकर तरक्की किए तो अलग रहता है, इकट्ठा होकर सरकार बनाए तो अलग है। जब अलग अलग राज्यों ने 6-7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 7 राज्यों ने बैठकर सरकार बनाए तो बाकी राज्यों क्या करने वाला है? छोटे राज्यों ने क्या करना है, साधारण के राज्यों ने, दक्षिण भारत के राज्यों ने क्या करना है? तो सरकार में सबका हिस्सा होना है, सब भागीदार होना है, यही हमारा राय है। इसीलिए हम लोग कोशिश किया, हमारा नुकसान कैसे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दे कैनॉट पनिश अस बिकॉज ऑफ आवर ग्रोथ और वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, यू कैनॉट पनिश लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। सर, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर ये कहना है कि जैसे ये डिलिमिटेशन बिल का ना आना, 50% प्रोपोर्शनल सीट्स का ना आना इज अ ग्रेट डिसर्विस टू सदर्न स्टेट्स, टू ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर स्मॉलर स्टेट्स एज वेल। इनका ये कहना है कि अब आर्टिकल 81 की वजह से, जब पॉपुलेशन की वजह से जब सीट्स इंक्रीज होंगी तब तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा मैं सुना ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू समझदार है, तजुर्बा वाले हैं, वो गलत कहता बोल के मैं नहीं समझता हूँ। अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है, अभी नारा दिए, पॉपुलेशन दिखना है तो और 30 साल लगता, जो उनका नारा अगर पास होना है तो और 30 साल, 20 साल, 25 साल लगने वाला है। तो इसीलिए नायडू जी को भी पता है, इसीलिए खुल के वो कुछ नहीं कहा। मोदी जी जो कानून लाए उसके बारे में तो नायडू जी ने कुछ खुल के तो कुछ नहीं कहा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। If you go by the 50 census, South will lose the seats. If you go by the 50% formula, South may get good seats. This is the. भाई देखो, कुछ भी झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कोशिश कर रहा है वो कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। मैं पहले से एक ही कंपैरिजन बोल दिया कि केरला में आज 20 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, दोनों के अंतर
60 है, कल 50% बढ़ा है तो केरला ने 30 बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश तो 120 बन जाएंगे, दोनों के अंतर 90। तो यहाँ